वेलकम टू प्रॉफी बुक। अभी अपने सीखेंगे कि ईवे बिल और इनवॉइस कैसे जनरेट करें प्रॉफी बुक के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्या जनरेट करना है, ईवे बिल या इनवॉइस, यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ ईवे बिल के अंदर अपडेट ट्रांसपोर्टर आपको अपडेट करना है। सपोज आपने ट्रांसपोर्ट पहले कोई ABC डाल दी, अब आपको XYZ ऐड करना है तो भी आप कर सकते हैं। ईवे बिल बनाना है, इनवॉइस बनाना है। प्लीज़ नोट, अगर जिसका भी टर्नओवर की लिमिट जो भी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंगली आपका इनवॉइस एप्लीकेबल आपको करना पड़ेगा गवर्नमेंट के पोर्टल पे ऊपर। उसके बाद आप इनवॉइस हमारे में डायरेक्टली आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ई बिल बनाने के लिए कौन सी डेट से कौन सी डेट, डिफ़ॉल्ट हमने आज की डेट का रखा है क्योंकि नॉर्मली जब भी माल आउट होता है तभी के डेटा आपको मतलब आपको इनवॉइस या ई बिल बनना। कौन सी कंपनी का, यहीं बैठे बैठे आपकी जितनी भी कंपनी है उस कंपनी का बना सकते हैं। वाउचर टाइप कैटेगरी आप सेल्स का बना सकते हैं, डेबिट नोट सेल्स का बना सकते हैं, सेल्स रिटर्न, क्रेडिट नोट, जॉब वर्क, जिसका भी आपको ई बिल बनाना वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे नॉट जनरेटेड, अगर मेरे को ऐसा देखना है कि मेरे को नहीं बनाए उतना उसका ही चाहिए, यहाँ जनरेटेड जो जनरेट हो गए उसका मेरे को चाहिए तो मेरे को यहाँ पे लिस्ट दिखा देगा। अगर मेरे को ऑल चाहिए, जनरेटेड नॉट जनरेटेड, तो अभी हो जाएगा। तो अभी मतलब आप ऐसा, आप जो भी आपको ऑप्शन सूटेबल ऑप्शन है, आपको जो भी रिक्वायर्ड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा है सेंड जीरो डिस्टेंस। अभी नॉर्मली क्या है कि गवर्नमेंट के पास सारे पिन कोड टू पिन कोड के डेटा है कि कितना किलोमीटर डिस्टेंस है, तो वो ऑटो कैलकुलेट कर लेते हैं। बट सम केसेस कुछ ऐसे पिन कोड टू पिन कोड होते हैं, जैसे सपोज मेरा एक 380002 टू 380002 में ही जा रहा है, बट वो उनको वो पता नहीं है कि 1-2 किलोमीटर है क्या है, तो उनके लिए सेंड जीरो डिस्टेंस के अंदर नो कर देना है। आपको इनवॉइस जब बनाओ उसमें आपको डिस्टेंस डाल देते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। अगर आप यहाँ पे सेंड डिस्टेंस आप जीरो भेजोगे तो मतलब जो भी इनवॉइस के अंदर डाला है वो उसको इग्नोर कर देगा और जीरो भेज देगा और यहाँ पे डेटा आ जाएगा। आपको एरर आएगी तो आपको एरर के अंदर आपको देखना है कि पर्टिकुलर क्या मतलब एरर है। ठीक है, और उसके बाद में आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको सारे डेटा दिख जाएंगे। सारे डेटा आपको दिख जाएंगे। अब इसका ई बिल बनाए नहीं बनाए, यहाँ पे आप इसको टिक करो और आप इसको जनरेट करो। ये तो ऑल दिया है इसके लिए। अब मैं नॉट जनरेटेड में जाऊँगा, सर्च करूँगा तो यहाँ पे सब मेरे को इनवॉइस आ जाएंगे। यहाँ से मैंने टिक किया, यहाँ से मैं जनरेट करूँगा। अगर बनेगा तो यहाँ पे ई बिल नंबर आ जाएगा, अगर नहीं बनेगा तो यहाँ स्टेटस के अंदर एरर आ जाएगी। तो आपको एरर आपको रीड करनी है। एरर के अंदर ऑलमोस्ट डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है कि भाई पिन कोड वेरिएशन है, पिन कोड गलत है, GST नंबर नहीं है, कुछ वैल्यू प्रॉब्लम है, तो सारी जो भी डेटा होगी वो वहाँ से रिटर्न होगी एरर। तो आपको देख करके अकॉर्डिंगली आपको इनवॉइस के अंदर शॉर्ट आउट करना है, और या फिर हमारी सपोर्ट टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। अब इसमें दो चीज़ें है, एक GST का एक प्राइमरी सर्वर है 1 नंबर और एक 2 नंबर है। तो आप ऐसा भी नॉर्मली क्या होता है, कभी सर्वर 1 डाउन है तो सर्वर 2 यूज़ कर सकते हैं। तो अपने सेकेंडरी सर्वर से भी आप ई बिल बना सकते हैं अगर फर्स्ट वाला डाउन है तो। एक गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दिया है, इसका आपने यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अपना काम नहीं रुकेगा। हाँ, बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने 2 से बनाए हैं, अगर आपको कैंसिल करना पड़ा तो आपको सर्वर सेकेंडरी सिलेक्ट करना है, अगर आपको कैंसिल करना है तो। ठीक है, अगर इनवॉइस की एक गवर्नमेंट ने एक अच्छी API दी हुई है, यहाँ से आप देखेंगे कि इनवॉइस का सर्वर उनका चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये ग्रीन है, इट मीन्स ये चल रहा है। आप उसको रिफ़्रेश कर सकते हैं, भाई ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो आपका इनवॉइस नहीं बनेगा कुछ समय के लिए, टेम्पररी, कभी मेंटेनेंस मोड में हो सकता है, या मतलब कुछ भी टेक्निकल रीजंस के कारण थोड़े टाइम्स के लिए कभी कभी डिस्टर्बेंस आता है, तो उस समय आपको थोड़ा सा टाइम वेट करके अगेन आफ्टर सम टाइम आप यूज़ करेंगे तो बन जाएगा। फिर उसके बाद आपका ये बन गया, उसके बाद में आप यहाँ से डिलीवरी चालान प्रिंट निकाल सकते हैं, इनवॉइस प्रिंट निकाल सकते हैं, ई बिल सिंपल भी निकाल सकते हैं, ई बिल डिटेल में मतलब पूरा डिटेल आएगा, बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, शिपिंग टू, आइटम वाइज सब कुछ आ जाएगा। सिंपल के अंदर आपकी HSN का HSN की डिटेल्स आएगी, टैक्सेबल वैल्यू आएगी, बिल नंबर, डेट, और वो सारा
मतलब बिल फ्रॉम डिस्पैच फ्रॉम शिपिंग टू, वो पूरा डिटेल आएगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ कितने के अंदर एरर आई वो भी यहाँ पे दिखेगी, कितने सिलेक्ट किए आपने, कितने जनरेट हो गया वो आपको दिखेगा। यहाँ पे मैं जनरेटेड करके निकालूंगा, सर्च करूँगा तो भी मेरे को यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पे टिक करके इसको कैंसल मीन्स आपको इनवॉइस या ई बिल आप इसको कैंसिल कर सकते हैं यहीं से, ठीक है। फिर प्रिंट कर सकते हैं, इसका स्टेटस देख सकते हैं, जॉब वर्क चालान का भी आप बना सकते हैं, डेबिट नोट परचेज, जो भी आपको वाउचर टाइप सेलेक्ट करनी है आप यहाँ से बना सकते हैं। प्रॉपर डिटेल डालें, आपका ई वे बिल इनवॉइस बन जाएगा। यहाँ से पूरा ई वे बिल प्रिंट भी हो जाएगा। अगर यही चीज़ अगर आपको ई वे बिल साइट से निकालना, साइट पे लॉगिन करके आप यहाँ पे जो भी इनवॉइस के अंदर आपको दिखेगा ई वे बिल नंबर, वो ले करके आप कॉपी पेस्ट करके वो भी निकाल सकते हैं। तो ये है ई वे बिल इनवॉइस। अगर आपको इनवॉइस है तो आप इनवॉइस कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी आपको अगर ये आपका एप्लीकेबल है तो ही करें, अदरवाइज आप अपने जो भी जीएसटी या जो भी आपके टैक्स कंसल्टेंट हैं उससे मतलब डिस्कस करने के बाद में इस चीज़ को यूज़ करें। और इसके अंदर खास ध्यान रखें कि मतलब पर्टिकुलर अगर कोई टेक्निकल इश्यू है, कुछ भी है, तो प्लीज़ आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से या हमारी सपोर्ट टीम से कनेक्ट करें। थैंक यू।